हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 9 में। आज हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एक्सपाथ के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि रिलेटिव एक्सपाथ क्या होती है और एक्सपाथ एक्सेस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इन डिटेल में। तो अगर आपने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले आप वो देखो, फिर आप इस वाली वीडियो पे आना। तो आज हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एक्सपाथ क्या होती है। तो एक बार मैं फिर से वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ जिस पे हम वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो मैं एक राइट क्लिक करता हूँ फिर से। अगर मुझको एक्सपाथ लिखनी थी, आपको याद होगा कैसे करते थे। आ, इसकी मुझे लिखनी है तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली या तो ये ले लूँगा या फिर मैं टेक्स्ट फंक्शन यूज़ कर लूँगा। चलो मैं टेक्स्ट से लिख लेता हूँ। टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट क्या है मेरा, एनिमल, या फिर ये ले लेता हूँ, एनिमल ले लेता हूँ। ओके, सो हमने ऐसे एक्सपाथ लिखते थे पहले, हम जैसे लिख रहे थे, या फिर आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। एब्सोल्यूट रिलेटिव एक्सपाथ में हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली इस एलिमेंट के लिए एक्सपाथ लिख रहे थे। एब्सोल्यूट एक्सपाथ में क्या होगा, आप कहाँ से चलोगे, इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द रूट HTML। कोई भी वेब पेज ओपन कर लो, जैसे अमेजोन ओपन कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, अगर मैं चलो इसको इंस्पेक्ट कर देता हूँ, कहाँ से आप लिखोगे, अगर मुझको इस एलिमेंट की एक्सपाथ लिखनी है, ये जो हाईलाइट हो रहा है, मैं कहाँ से चलूँगा, एकदम रूट। ये होता है रूट, HTML क्या होता है, रूट। रूट टैग होता है किसी भी वेबसाइट का। ठीक है, कैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो मैं इधर ही चलता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूँगा /HTML। ठीक है, क्योंकि रूट होता है। ठीक है, पहले यहाँ पे थे। सपोज मुझको इसका लिखना है div क्लास इक्वल्स टू मैमल। ओके, तो इसके अंदर आप हिरार्की देखो, जब ये ओपन हुआ, ठीक है, जब ये ओपन है अभी, तो मुझे पहले कहाँ जाना है, पहले मुझको हेड के अंदर आना है कि बॉडी के अंदर आना है। ध्यान से देखो, ये देखो, ये दोनों तो क्या है, सिबलिंग है आपस में, और मेरा जो एलिमेंट है बॉडी के अंदर है, तो मैं लिखूंगा /बॉडी। ओके, मैं यहाँ पे आ गया। अब मैंने बोला कि मुझको जाना है डिव के अंदर, तो मैंने बोला चलो /div। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे हूँ येलो लाइन पे, और यहाँ पे देखते रहना, एलिमेंट मोर देन 1 नहीं होने चाहिए। अगर बीच में हमारे एलिमेंट मोर देन 1 हो जाएंगे तो हमको इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी, या फिर हम दूसरा तरीका भी देख सकते हैं। ठीक है, डिव। अब मुझे कहाँ जाना है, मुझे यहाँ तक आना है। तो मैंने बोला कि चलो यहाँ आना है, तो मुझको अब आप बताओ, इधर जाऊँगा कि इधर जाऊँगा। देखो यहाँ यहाँ तो एंड हो गया, मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो /div, मैं यहाँ पे आ गया। देखो, जब मैं कह रहा था कि मोर देन 1 एलिमेंट मिल गया, क्योंकि जैसे ही मैं इसके अंदर आया, एक ये वाला डिव है और एक ये वाला है, तो वो पूछ रहा है कि आप बताओ फर्स्ट में जाना है कि सेकंड में जाना है। ठीक है, मैंने बोला कि चलो मुझे फर्स्ट में जाना है। देखो, या तो आप ऐसे कर दो, ठीक है, या तो आप ऐसे कर दो, इंडेक्सिंग दे दो, 2 दूंगा तो सेकंड वाले पे चले आएगा, या फिर आप क्या लिख दो, डायरेक्ट ऐसे लिख दो @क्लास vertebrate, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ ये चला नहीं, ओके मैंने कोमा मिस कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, या फिर ऐसे कर दो। तो अभी के लिए हम इसको नहीं, ऐसे नहीं लिखते। ठीक है, तो चलो अभी हम इंडेक्सिंग कर लें। अब मैं यहाँ पे हूँ, उसको मैं ओपन करता हूँ। अब मुझे कहाँ आना है, अब आप मुझे बताओगे। मैं अभी येलो लाइन पे हूँ। अब मुझे इसके अंदर जाना है, इसके अंदर जाना है, इसके अंदर तो आप जा ही नहीं पाओगे, या फिर इसके अंदर जाना है। देखो, जो एरो खुला हुआ होगा ना, उसके अंदर आपको जाना है। ठीक है, चलो एक और देखते हैं, /div। जैसे ही मैंने div करा, एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, और एक और ये आ गया, तीनों के तीनों हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है, एंटर मारूंगा तो आपको हाईलाइट होते हुए भी दिखेंगे। मुझे किसके अंदर जाना है आप बताओ, पहले वाले के अंदर चलते हैं कि सेकंड वाले। चलो मुझे अभी इसकी लिखनी है, मैं कहूँगा सेकंड वाला। यहाँ पे आ गया। इस तरीके से आप देखो, मैं पहले क्या लिख रहा था, पहले मैं div क्लास इक्वल्स टू मैमल एक्सपाथ लिख रहा था, डायरेक्ट रिलेटिव एक्सपाथ। इस एक्सपाथ को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एक्सपाथ। तो आप देख पा रहे होंगे, एक तो ये बहुत बड़ी है। ठीक है, पिछली वाली जो हमने रिलेटिव एक्सपाथ लिखी थी वो तो 1 लाइनर थी, बट इसमें अगर आप मतलब, मैंने अभी इसकी एक्सपाथ लिखी है, अगर मैं किसी और की एक्सपाथ लिखूंगा तो ये जो एक्सपाथ है ना, वो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, बहुत बड़ी हो जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि सपोज मिडिल में ये वाला एलिमेंट चेंज हो गया, ये हो गया, सपोज ये हो गया TD, या फिर सपोज ये हो गया स्पेन, तो क्या होगा, हमारा जो स्क्रिप्ट है वो फेल हो जाएगी। ठीक है, बट रिलेटिव एक्सपाथ के केस में क्या था, कि भले ही इसका नाम चेंज हो जाए या फिर ये वाला टैग नेम चेंज हो जाए, ये तो सेम ही रहेगा, है ना, ये वाला तो सेम ही रहेगा। यही एक रीज़न है कि हम जो एब्सोल्यूट एक्सपाथ है बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो अगर
आप तब यूज़ कर सकते हो जब आप किसी भी तरीके से रिलेटिव एक्सपाथ लिख ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। सो बहुत ही रेयर चांस है वो आपको ऐसा देखने को मिले। तो एक वेबसाइट और लेते हैं, ठीक है। वेबसाइट खोलते हैं, इस पर आप राइट क्लिक नहीं कर पाओगे तो आपको अपने कीबोर्ड से F12 दबाना है। सो F12 मैंने दबा दिया, ओके। सो अब क्या मैं इसकी एक्सपाथ लिख सकता हूँ? ओके, सो इसकी मैं रिलेटिव एक्सपाथ ट्राई करता हूँ लिखने का, ठीक है। आप देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल F, ओके। अब आप देखो, आपको एरो दिख रहे हैं, राइट, खुले हुए एरो दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि मुझे इन्हीं एरो के अंदर जाना है, ठीक है। सो कहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा? इस वाले HTML टैग से स्टार्ट करूँगा, तो /HTML। सो इसमें वैसे आपको मोर देन वन मिल रहे हैं, तो इधर मैं इसलिए आपको बोल रहा था कि आप बेटर है कहाँ पे लिखो एक्सपाथ, यहाँ पे लिखो। कंसोल पे जाओ, डॉलर लिखो। अच्छा, अब कंसोल पे मैं जाऊँगा तो मुझको ये नहीं दिख रहा है, ये भी बड़ी दिक्कत है। तो आप क्या करो, इस पर क्लिक करो और इस पर आप क्लिक कर दो। इससे क्या हुआ, आप एलिमेंट पे जाओगे तो भी आपको नीचे क्या है, कंसोल दिख पाएगा, ठीक है। तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि पहले मैं एक्सपाथ लिखता हूँ, $x, ठीक है। डबल कोट आपको लगाने हैं, ये एक एक्सपाथ है, एब्सोल्यूट एक्सपाथ है, ठीक है। रिलेटिव एक्सपाथ नहीं है ये, क्योंकि मैं सिंगल स्लैश से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वन एलिमेंट मिल गया। इसके बाद मैं कहाँ पे जाऊँगा? इसके बाद मैं जाऊँगा बॉडी पे, हेड पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि देखो एरो जो खुला है ना, आप उसी से समझ जाओ कि आपको उसके अंदर जाना है। /body/div, ठीक है। क्योंकि जो जो एरो खुले हैं मैं उनको ही देख रहा हूँ, बहुत आसानी से आप लिख दोगे। सो कंट्रोल L करो क्लियर करने के लिए। तो /body/div, देखो डिव कितने मिल रहे हैं, 7 मिल रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल डिव होंगे उसके अंदर, मुझको तो पहले वाले पे जाना है तो मैं 1 कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है। ये देखो, ये जो है ना, ये आपको CSS दे रहा है, ठीक है। बहुत सारे वेरिएशंस हैं CSS। आने वाले लेक्चर में, इसका जो अगला लेक्चर होगा वो CSS पे होगा, वहाँ पे हम बात करेंगे। तो ये बता रहा है, हमारा ब्राउज़र हमको खुद से ही CSS दे रहा है। तो थोड़ा सा नीचे जाता हूँ। अभी हम यहाँ पे हैं, ठीक है। कैसे है यहाँ पे देखो, ये जो है ना, डेस्कटॉप हेडर माउंट आईडी की वैल्यू है, ठीक है। और ये टैग नेम है, तो इसको कॉन्केटिनेट करके वैल्यू बता रहा है। अभी हम यहाँ पे हैं, उसके बाद मैं दोबारा से डिव के अंदर जाऊँगा, क्योंकि ये देखो एरो खुला हुआ है। डिव के बाद जाऊँगा हेडर पे, /div, एक ही एलिमेंट मिला तो बढ़िया है। फिर हेडर पे जाऊँगा, हेडर, अच्छा हेडर पे तो कोई एलिमेंट नहीं आया है। एक सेकंड, दोबारा से बैक जाता हूँ, /div, फिर इसके बाद मैं गया इस पे। अच्छा, फिर मुझे दोबारा डिप पे जाना था तो इसलिए वो नहीं चला, ठीक है। दोबारा डिप पे गया, फिर गया मैं हेडर पर, ठीक है। हेडर पे आ गया। अभी देखो, हेडर के बाद मुझे कहाँ जाना है? देखो हेडर के बाद मुझको दोबारा हेडर के अंदर क्या है, डिव, तो मैं करूँगा /div। मुझको कौन से वाले पे जाना है, पहले वाले पे कि सेकंड वाले पे? जो एरो खुला हुआ है उसके अंदर मुझे जाना है, तो मैं 2 दूंगा। यहाँ पे आ गया डेस्कटॉप बाउंड, ये देखो। अब उसके नीचे मुझे किस पे जाना है, नेव पे, /nav, नेव पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया मैं, फिर से नीचे जाऊँगा। देखो कितनी बड़ी एक्सपाथ हो रही है ना, इसको आप लिखोगे तो आपकी स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा चांस है फेल हो जाएगी। फिर डिव, फिर दोबारा डिव, फिर तिवारा डिव, ओके। सो डिव, एक ही एलिमेंट, फिर दोबारा अंदर गया। देखो अब मुझको जैसे ही मैं अंदर गया तो मुझको पहले वाले पे जाना है, तो मैंने पहला वाला कर दिया। अब मैं यहाँ पे हूँ, इस समय मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। फिर दोबारा डिव, ठीक है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखो यहाँ तक की एक्सपाथ लिखनी थी मुझको, फिर मैं क्या करूँगा, स्लैश, इसके अंदर जाना है ना, तो तो देखो ये मैंने एक्सपाथ लिखी है इस पर्टिकुलर मैन के लिए। एंटर मारता हूँ, देखते हैं हाईलाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो ये एक्सपाथ भी आप यूज़ कर सकते हो, बट आप देखो इसमें हो सकता है बीच में कल को वेबसाइट में चेंज और ये div 1 की अगर div 2 हो जाए या फिर कोई और एलिमेंट हो जाए तो आपका एक्सपाथ फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या लिख सकते हो, ये पूरी आपको कॉपी करनी है, ठीक है। जब हम प्ले राइट की स्क्रिप्ट लिखेंगे, वैसे मैं एब्सोल्यूट एक्सपाथ यूज़ ही नहीं करूँगा, बट ये चीज़ आपको मैंने बताई कि आपको आना चाहिए। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले एब्सोल्यूट एक्सपाथ और रिलेटिव एक्सपाथ में से आपको कौन सी यूज़ करनी है, तो आप हमेशा ये बताना कि रिलेटिव एक्सपाथ प्रेफर करी जाती है, क्योंकि उसमें जो हम एक्सपाथ लिखते हैं वो डायरेक्टली एलिमेंट पे लिखते हैं। बट अगर मैं बात करूँगा एब्सोल्यूट एक्सपाथ की, वो प्रेफर नहीं करी जाती, क्योंकि उसमें हम रूट एलिमेंट क्या होता है, HTML,
उधर से हम एक्सपाथ लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चांसेस है जो हमारी स्क्रिप्ट है वो फेल हो सकती है। सो ऑलवेज प्रेफर रिलेटिव एक्सपाथ, ठीक है। सो इस लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे CSS सेलेक्टर क्या होते हैं और उसको भी हम डिटेल वे में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।